बंगाल के गुंडों में मच गया भूचाल। योगी का सबसे खतरनाक अफसर अब पहुंच चुका है बंगाल। जिस नाम से यूपी के माफिया रात में रास्ता बदल लेते थे, अब वही अफसर बंगाल में दिखा रहा है सख्त तेवर। अतीक अहमद से लेकर आजम खान तक जिसने भी सिस्टम से टकराने की कोशिश की, उसकी पूरी राजनीति हिल गई। अब बंगाल में उड़ रही है ऐसी चर्चा कि आईपीएस अजय पाल शर्मा को 5 साल की बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सच में योगी का सिंघम अब बंगाल में भी पूरे 5 साल तक दहाड़ मारने वाला है? और क्या बंगाल में भी अब अपराधियों पर चलेगा यूपी वाला ऑपरेशन क्लीन? आइए सब कुछ जानते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। जी हाँ, आईपीएस अजय पाल शर्मा एक ऐसा नाम जिसे उत्तर प्रदेश में सख्त अफसर, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और योगी सरकार का सिंघम कहा जाता है। अब वही नाम पश्चिम बंगाल की राजनीतिक में हलचल मचा रहा है। बंगाल के चुनाव के दौरान पूरे बंगाल को संभालने के लिए वहाँ पर भेजा गया था और इस चुनाव में आईपीएस अजय पाल शर्मा ने पूरे बंगाल चुनाव को बहुत ही शांतिपूर्ण खत्म करवाकर ये साबित कर दिया कि जहाँ वे जाते हैं वहाँ गुंडे माफिया थर थर कांपने लगते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने वहाँ शक्ति दिखानी शुरू की, सियासी गलियारों में बेचैनी बढ़ गई थी। एक वायरल वीडियो में अजय पाल शर्मा ने टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के घर पहुँचते नजर आई, जहाँ उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अगर वोटरों को डराने, धमकाने या हिंसा की कोशिश हुई तो ऐसा एक्शन होगा जिसे लोग सालों तक याद रखेंगे। यह खुली चेतावनी अजय पाल शर्मा ने बंगाल चुनाव के दौरान दिया था। बस फिर क्या था, वीडियो वायरल होते ही पूरा बंगाल गर्मा गया। टीएमसी नेताओं ने उनके खिलाफ कई सवाल उठाने शुरू कर दिए। अभिषेक बनर्जी ने भी बयान दिया, महुआ मोहित्री ने हमला बोला और सोशल मीडिया पर अजय शर्मा को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई। लेकिन इसी बीच एक और खबर ने पूरा माहौल गर्म कर दिया। दावा होने लगा कि केंद्र सरकार अजय पाल शर्मा को 5 साल के लिए बंगाल भेज सकती है, यानी योगी का सिंघम अब बंगाल में अस्थायी तैनाती पा सकता है। हालांकि अब तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अगर अजय पाल शर्मा को पूरे बंगाल की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है तो उनके तेवर से जो लोग भी वाकिफ हैं, तो उनको पता है कि जहां पर उनकी पोस्टिंग होती है वहां की गंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और आईपीएस अजय पाल शर्मा सीएम योगी के सबसे चहेते आईपीएस ऑफिसरों में से एक हैं। खुद अजय पाल शर्मा ने भी कहा, अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस खबर ने आग लगा दी है कि वे बंगाल में 5 साल तक योगी मॉडल जैसा पूरे बंगाल पर एक्शन लेने वाले हैं। और इसी वजह से बंगाल के अपराधियों, रंगबाजों और राजनीतिक गुंडों में डर का माहौल बताया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर अजय पाल शर्मा इतने चर्चित क्यों हैं? दरअसल यूपी में उनकी पहचान एक बेहद सख्त और तेज अफसर की रही है। रामपुर में 6 साल की बच्ची के सामने उन्होंने आरोपी पर ऐसा शिकंजा कसा कि पूरा प्रदेश हिल गया। फिर आया आजम खान वाला मामला। रामपुर में तैनाती के दौरान उन्होंने लगातार कार्रवाई करते हुए आजम खान पर 80 से ज्यादा केस दर्ज करवाए। इतना ही नहीं, कानपुर हिंसा के बाद हयात जफर हाशमी जैसे आरोपियों पर भी उन्होंने बड़ा एक्शन लिया। 2022 की नई सड़क हिंसा के दौरान पूरा इलाका जल रहा था, पत्थरबाजी हो रही थी, सड़कें रणभूमि बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही अजय पाल शर्मा मैदान में उतरे, पूरा ऑपरेशन बदल गया। पहले इलाके में शांति कराई गई, फिर सीसीटीवी लोकेशन और खुफिया इनपुट के जरिए एक एक आरोपी को उठाया गया। और यही वजह है कि आज भी यूपी में कई अपराधी उनके नाम से डरते हुए बताए जाते हैं। अब बंगाल में भी उनकी नई एंट्री ने राजनीतिक बहस छेड़ दी है, क्योंकि बीजेपी लंबे समय से बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती रही है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा और गुंडा राज बढ़ा है। ऐसे में अगर अजय पाल शर्मा जैसे अफसर को बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो इसका सीधा संदेश होगा, अब कार्रवाई सिर्फ भाषणों से नहीं, जमीन पर भी दिख सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या बंगाल में सच में यूपी मॉडल लागू होगा? क्या वहाँ पर अजय पाल शर्मा जाएंगे? ये तो सरकार के आखिरी मोहर के बाद ही पता चलेगा। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत टीवी।